All right, kids. So, continuing from our previous class where we studied about the difference between a normal business and एनपीओ अकाउंटिंग कि एक नॉर्मल बिजनेस की अकाउंटिंग में और एक एनपीओ की अकाउंटिंग में काफी फर्क है। सर, पहला डिफरेंस ये था कि इनकम स्टेटमेंट को अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, और प्रॉफिट फॉर द ईयर को सरप्लस ऑफ इनकम कहते हैं, लॉस फॉर द ईयर को डेफिसिट कहते हैं, कैपिटल को हम एक्यूमुलेटेड फंड्स कहते हैं, और कैश और बैंक को अब हम रिसीट एंड पेमेंट कहते हैं। तो सर, ये हमारे पास मेजर डिफरेंसेस हैं एक नॉर्मल बिजनेस में और एक एनपीओ की अकाउंटिंग में। उसके बाद हमने अंडरस्टैंड किया था लास्ट क्लास के लास्ट फेज में कि सर, क्लब पैसे जमा करके बना तो लिया, लेकिन सर क्लब चलेगा कैसे, चलाएंगे कैसे? तो क्लब चलाने के लिए हमें मेंबरशिप फीस मिलती है, एंट्री फीस मिलती है, डोनेशंस मिलती हैं, रेवेन्यू डोनेशंस, ट्रेडिंग एक्टिविटीज पैसा कमा के दे सकते हैं, क्लब के रेंटल इनकम आता है क्लब को, जो एक्टिविटीज क्लब ने आउटसोर्स कर दी थर्ड पार्टी को उससे रेंट आएगा, और क्लब इवेंट्स कर सकता है जिसके थ्रू पैसे आ सकते हैं। तो अब हम आज की क्लास में जो कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो 5 मेन अकाउंट्स ऑफ एनपीओ। हम एनपीओ के 5 मेन अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं। बहुत गौर से देखिएगा। देयर आर 5 मेन अकाउंट्स needed to be studied for एनपीओ। तो सर, एनपीओ के लिए 5 मेन अकाउंट्स हमें पढ़ने होते हैं। उसमें सबसे पहला आ जाता है नंबर 1, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। याद रखिएगा, याद रखिएगा, 5 मेन अकाउंट्स हमें पढ़ने होते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसमें सबसे पहला अकाउंट होता है वो है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ना व्हाट इज सब्सक्रिप्शन अकाउंट, गौर से देखिएगा, व्हाट इज सब्सक्रिप्शन अकाउंट? सब्सक्रिप्शन is the most important source of club's income. It can be daily, weekly, monthly, annually, और लाइफ टाइम। अब आप सब अंडरस्टैंड करें इस बात को कि सर, सब्सक्रिप्शन किसी भी क्लब की सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम है। आपको पता है, कोई भी क्लब है ना, बगैर सब्सक्रिप्शन के तो चल ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया का कोई क्लब बगैर जो है वो सब्सक्रिप्शन के सोर्स के नहीं चल सकता। सब्सक्रिप्शन डेली हो सकती है, वीकली हो सकती है, मंथली हो सकती है, एनुअली हो सकती है, लाइफ टाइम हो सकती है। बहुत सारे क्लब हैं जहां डेली सब्सक्रिप्शन होती है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जैसे मैं मिसाल देता हूं, मुझे पता है यहाँ कराची में डीएचए में एक स्ट्रीट लाइब्रेरी है। जस्ट ये कौन सा बॉलीवर्ड है, सनसेट बॉलीवर्ड। सनसेट बॉलीवर्ड के पास एक स्ट्रीट लाइब्रेरी है, उनकी डेली सब्सक्रिप्शन है, डेली सब्सक्रिप्शन है। मतलब आप आए, बैठे, आपकी एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट चार्ज हो गई एंट्री के टाइम, लाइब्रेरी में एंट्री के टाइम, और स्ट्रीट ओपन लाइब्रेरी है। अब आप उधर बैठे हैं, अब आप एक बुक पढ़े, दो बुक पढ़े, 10 बुक पढ़े, 1 घंटा बैठे, 10 घंटे बैठे, आपकी सब्सक्रिप्शन डेली की है। अब कल आप आएंगे तो रिन्यू होगी, कल परसों आएंगे तो दोबारा रिन्यू होगी।
ऐसे बहुत सारे क्लब हैं जहाँ वीकली सब्सक्रिप्शन होती है, मंथली सब्सक्रिप्शन बहुत कॉमन। सबसे ज्यादा कॉमन जो है ना वो एनुअल सब्सक्रिप्शन होती है, 1 साल की सब्सक्रिप्शन होती है। और बहुत सारे क्लब्स में लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन भी होती है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, गौर से देखिएगा। मैं एक वर्ड इधर हाईलाइट करने जा रहा हूं। मैं आप लोगों के सामने एक वर्ड का कलर चेंज करने जा रहा हूं। इसके कलर पे फोकस कीजिएगा। क्या इसका कलर चेंज होगा? यस सर, क्या इसका कलर चेंज हुआ? यस सर। अब आप देखो, सब्सक्रिप्शन क्या है? इनकम है। सब्सक्रिप्शन क्या है? इनकम है। तो यहां पे मैं आपके सामने इधर एक नोट लिख रहा हूं, गौर से देखिएगा। नोट, सब्सक्रिप्शन कैन बी समटाइम्स in arrears, other times in prepaid। देखें, अब सर सब्सक्रिप्शन क्या है? मेंबरशिप फीस। सब्सक्रिप्शन आसान अल्फाजों में ये लिखी हुई सब्सक्रिप्शन आसान अल्फाजों में मेंबरशिप फीस है। मेंबर से हम पैसे ले रहे हैं। अब पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में मुतीब ने एक सवाल पूछा था और बड़ा वैलिड क्वेश्चन था। उसका जवाब मैंने पार्शल लास्ट क्लास में दे दिया था, पार्शल मैं आज दूंगा। मुदीब का सवाल बहुत वैलिड था कि सर जी, जिन्होंने क्लब बनाने के लिए पैसे दिए, फाउंडिंग मेंबर्स, क्या वो भी मेंबरशिप फीस देंगे? बिल्कुल देंगे। क्लब ने जो मेंबरशिप फीस सबने मिलके सेट की है, भाई क्लब की इंतजामिया इन्हीं मेंबर्स में से कुछ क्लब के मैनेजमेंट में लोग होंगे जो क्लब चलाने वाले होंगे। उन्होंने डिसाइड किया, सबने मिलके डिसाइड किया कि यार इन लोगों के पास वो ब्रेन है, वो मैनेजमेंट पावर है जो क्लब चलाने के लिए काम आएगी। तो इन्होंने मिलकर डिसाइड किया गया क्लब की ये फीस होगी। तो अब क्लब चलाने के लिए फीस डिसाइड की गई है, वो फीस तमाम मेंबर्स देंगे, इररिस्पेक्टिव के आपने क्लब फाउंड करते वक्त लाख रुपए दिए या करोड़ रुपए दिए, चंद हजार रुपए दिए, वो डजेंट मैटर। मेंबरशिप फीस सबको देनी पड़ेगी। तो याद रखिएगा, कभी कभार ये मेंबरशिप फीस एरियर्स में भी हो सकती है और कभी कभार ये मेंबरशिप फीस प्रीपेड में भी हो सकती है। सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट, सर क्या मतलब है? सर क्या मतलब है ये एरियर्स का और प्रीपेड का? तो यहां देखिएगा, आपके सामने यहां लिख रहा हूं, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स। अब गौर से देखिएगा, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स का क्या मतलब है। These are those members who are yet to pay their membership fees। ये वो मेंबर्स हैं जिनको क्लब सर्विसेज दे चुका है। ये वो मेंबर्स हैं जिनको क्लब सर्विसेज दे चुका है, लेकिन इन्होंने अभी तक क्लब को क्लब की मेंबरशिप फीस पे नहीं की। अच्छा, अब आप बोलो सर क्लब क्या बेवकूफ है कि इनको मेंबरशिप फीस इन्होंने दी नहीं है और क्लब इनको सर्विसेज दे रहा है? तो देखो, अंडरस्टैंड करना, ये बिजनेस कमाने के लिए तो, बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए तो स्टार्ट हुआ नहीं है, या आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के अपने वेलफेयर के लिए काम करने के लिए स्टार्ट हुआ है। तो ऐसे मेंबर्स हो सकते हैं ना। अब ये ओएसीसी बना था, ये ओल्ड एज सिटीजन क्लब बना था, इसमें एक मेंबर है जिसकी पेंशन का केस चल रहा है, उसकी पेंशन आएगी, वो आराम से 5 सालों की मेंबरशिप पे कर देगा। क्या आप उसको बाहर निकाल दें कि नहीं भाई पैसे नहीं दिए चलो बाहर निकलो?
नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। क्लब अपने मेंबर्स को टाइम देता है कि कोई बात नहीं, चलो यार कोई मसला नहीं है, आप मेंबर हो, आप रिस्पेक्टेबल हो, आप मेंबरशिप फीस पे कर देना, लेकिन इस टाइम तक पे कर देना, कोई मसला नहीं है। एरियर्स अलाउड होते हैं, एरियर जा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो याद रखना, क्लब हैज टू रिसीव द अमाउंट, क्लब हैज टू रिसीव द अमाउंट। मैं यहां पे लिख रहा हूं, द क्लब हैज टू रिसीव द अमाउंट। तो क्लब को ये अमाउंट रिसीव करनी है ना। ये देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ये क्लब के लिए करंट एसेट्स है, ये क्लब के लिए करंट एसेट है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स करंट एसेट है, ऑल्सो नोन एज, इसका और भी नाम है, ऑल्सो नोन एज, एरियर्स को और भी नामों से बोला जा सकता है, सब्सक्रिप्शन ओइंग, सब्सक्रिप्शन अक्रूड, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। ये लीजिए बेटा, ये लीजिए बेटा, सर सब्सक्रिप्शन ओइंग, सब्सक्रिप्शन अक्रूड, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये सब नाम है सब्सक्रिप्शन एरियर्स के, ये सब नाम है सब्सक्रिप्शन एरियर्स के। तो याद रखना, सब्सक्रिप्शन एरियर्स की बजाय आप कभी कभार पास पेपर में देखोगे कि एग्जामिनर ने सब्सक्रिप्शन ओइंग का वर्ड यूज किया हुआ है, सब्सक्रिप्शन अक्रूड का वर्ड यूज किया हुआ है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का वर्ड यूज किया हुआ है। बहुत कॉमन होगा, एक ही बात है, एरियर्स ओइंग अक्रूड आउटस्टैंडिंग, दे ऑल मीन क्लब हैज टू रिसीव द अमाउंट। क्लब के लिए करंट एसेट है, पैसे मिलना बाकी है। इसके कंट्रास्ट हमारे पास होता है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। ये लीजिए, इसके अलावा होता है हमारे पास सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। दीज आर दोज मेंबर्स who have already paid their membership fees beforehand। ये वो मेंबर्स हैं जिन्होंने क्लब को अपनी फीस पहले से ही पे कर दी, बिफोर हैंड, अभी सर्विसेज ली भी नहीं है, मेंबरशिप फी ड्यू भी नहीं हुई है, उन्होंने पहली पे कर दी। इसका मतलब है द क्लब हैज received the amount in advance। इसे हम करंट लाइबिलिटीज में लिखेंगे। क्लब को पैसे पहले मिल गए हैं, सर्विस देना बाकी है, क्लब को पैसे पहले मिल गए हैं, अब सर्विस देना बाकी है। क्लब इज येट टू प्रोवाइड द सर्विस, क्लब अब सर्विस देगा, क्लब अब सर्विस देगा। क्लब इज बाउंड टू गिव द सर्विस, बाउंड टू प्रोवाइड द सर्विस। इसको हम ऑल्सो नोन एज प्रीपेड या फिर अनअर्न्ड, दो नाम है इसके। इसको प्रीपेड सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं और अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं। तो तीन नाम है इसके टोटल, एडवांस, प्रीपेड, अनअर्न्ड। ये लाइबिलिटी होती है। मुझे बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्लियर हुआ? हमजा, मुतीब, साद, सईद, अनस, क्लियर है गाइस? यहां तक क्लैरिटी है? कोई सवाल तो नहीं? हाँ जी बताएं जरा, यहां तक क्लैरिटी है, कोई क्वेश्चन तो नहीं? ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो अब हमारे पास ये अकाउंट आ जाता है, गौर से देखिएगा।
हमारे पास हमारा पहला अकाउंट आ जाता है। ये लीजिए, हमारे पास हमारा पहला अकाउंट आ जाता है सर, जिसका नाम है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अच्छा, मैं आप सबसे एक सवाल पूछूंगा, चलो बताओ सब्सक्रिप्शन की नेचर क्या है? गाइस बताइएगा जरा, मुतीब, साद, हमजा, अनस, सईद, सब्सक्रिप्शन की नेचर क्या है? व्हाट डू यू गाइस थिंक, सब्सक्रिप्शन की नेचर क्या है? हाँ, इनकम। देखो, क्या बात है, वेरी गुड, इनकम, है ना? सर सब्सक्रिप्शन की नेचर है इनकम। ये देखो, सब्सक्रिप्शन की नेचर है इनकम। अंडरस्टैंड कीजिएगा। सर रिगार्डिंग थ्योरी इट्स अंडर, बट फ्रॉम ट्रांजैक्शन, हाँ अभी अभी अब ट्रांजैक्शन करूंगा ना। मुतीब, अब ट्रांजैक्शन करूंगा तो आपको समझ आएगी। ट्रांजैक्शन अब करूंगा तो आप समझ आएगी बेटा, डोंट वरी। ठीक है ना? अब करूंगा, अब इधर अकाउंट बनाऊंगा तो आपको आसानी से समझ आएगा। थ्योरी वाइज तो समझ आ गया, अब ट्रांजैक्शन वाइज भी समझ आएगा, तो अंडरस्टैंड करना। सर सब्सक्रिप्शन जो है ना, सब्सक्रिप्शन वो इनकम अकाउंट है। और आप सबको पता है इनकम बनता है अप्पा बेसिस। पढ़ा है ना हमने? ये हमने एएस में पढ़ा हुआ है। जिन्होंने ओ लेवल्स पढ़ा हुआ है उन्होंने भी पढ़ा हुआ है। सर इनकम हम अप्पा बेसिस पे बनाते हैं। अप्पा बेसिस का मतलब क्या है? अक्रूड, प्रीपेड, प्रीपेड, अक्रूड। देखिए जरा, अक्रूड, प्रीपेड, प्रीपेड, अक्रूड, क्या मतलब है इसका? एरियर्स, अक्रूड, ब्रॉड डाउन, प्रीपेड, एडवांस, ब्रॉड डाउन, प्रीपेड, एडवांस, कैरीड डाउन, एरियर्स, अक्रूड, कैरीड डाउन। तो सर ये हमारे पास सब्सक्रिप्शन अकाउंट का पहला बेसिक लेआउट बनने लगा है, जहां हमारे पास अरियर्स, अक्रूड, ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पर आता है। सर अब सवाल ये आ जाता है कि सर ये तो चले समझ आ गया कि अप्पा बेसिस पे बनेगा, तो ए, पी, पी, ए। सर ये तो शॉर्टकट हो गया। सर क्या इसकी कोई लॉजिक है? 100% लॉजिक है बेटा, 100% लॉजिक। ये देखो, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, क्लब को अभी पैसे मिलना बाकी हैं। क्लब के लिए ये करंट एसेट है, तो करंट एसेट डेबिट साइड पर आता है। क्लब के लिए, ये लो बेटा, ये मैं तो लिख रहा हूं, क्लब के लिए ये करंट एसेट है, क्लब के लिए ये करंट एसेट है, तो भाई ये डेबिट साइड पर आएगा। इसी तरीके से सब्सक्रिप्शन एडवांस, क्लब को पैसे पहले मिल चुके हैं, अब सर्विस देना बाकी है, तो क्लब के लिए ये करंट लाइबिलिटी है, और करंट लाइबिलिटी क्रेडिट साइड पर आता है, करंट लाइबिलिटी क्रेडिट साइड पर आता है। तो इसी तरीके से क्लोजिंग में करंट लाइबिलिटी ऑपोजिट साइड आएगा और करंट एसेट ऑपोजिट साइड आएगा। ये लॉजिक है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, सब्सक्रिप्शन क्लब को मिलती है या क्लब देता है? सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्लब को मिलती है या क्लब देता है? जल्दी बताओ। मिलती है, अनस कह रहा है मिलती है। बाकी लोग क्या कह रहे हैं? बाकी लोग कुछ नहीं कह रहे। बाकी लोग जब्बा क्यों बना हुआ है, जब्बा? सईद कह रहे क्लब देता है। सईद, क्लब तो सर्विस देता है, सब्सक्रिप्शन,
सब्सक्रिप्शन, मुदीब कह रहे हैं सर मिलती है। सब क्लब सर्विस देता है, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव करता है। सही, इज दिस राइट? ये बात समझ आई? ओके। हाँ, साथ कह रहे हैं सर सब्सक्रिप्शन मिलती है। हमजा, सब्सक्रिप्शन क्लब को मिलती है। चलो डबल एंट्री बताओ। कैश फॉर्म में मिलती होगी ना, कैश या बैंक फॉर्म में, कैश या चेक फॉर्म में। चलो डबल एंट्री बताओ। चले डबल एंट्री बताएं। कौन बताएगा डबल एंट्री? हाँ जी, कौन बताएगा डबल एंट्री? कि क्लब को सब्सक्रिप्शन मिलती है चेक या कैश फॉर्म में। क्लब रिसीव द सब्सक्रिप्शन इन कैश या चेक फॉर्म। चले डबल एंट्री बताएं जरा। क्या डबल एंट्री होगी? क्लब के पास पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? क्लब के पास पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? चलो ये बता दो। क्लब के पास पैसे आ रहे हैं या क्लब के पास से पैसे जा रहे हैं? जब मेंबर क्लब को पैसे देते होंगे, सब्सक्रिप्शन देते होंगे, तो क्लब के पास पैसे आते होंगे, राइट? बैंक की वैल्यू, कैश की वैल्यू बढ़ रही होगी, तो कैश बैंक डेबिट और सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट। अनस ने जवाब दिया है एब्सोल्युटली राइट सर, कैश बैंक डेबिट, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट। सर क्लब के मेंबरशिप सेक्शन का बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और स्पेसिफिक मेंबर क्रेडिट नहीं होगा। मुतीब, स्पेसिफिक मेंबर क्रेडिट नहीं होगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट करेंगे डायरेक्ट। डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो क्लब के पास पैसे आ रहे हैं। तो अब आप एक चीज देखो, अनस और मुतीब, आप दोनों ने जवाब दिया है इस चीज का कि सर क्लब के मेंबरशिप सेक्शन का बैंक अकाउंट डेबिट होगा। मुतीब ने कहा और अनस ने भी लिखा कैश बैंक डेबिट होगा। आप लोगों को एक चीज सिर्फ क्रॉस चेक करा दूं। ये देखो, कैश एंड बैंक इज नाउ कॉल्ड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब हम कैश और बैंक को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कहते हैं। तो मैं यहां पे क्लियरली बता दूं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट, पैसे आ रहे हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट। और यहां पे लिखूंगा, यहां पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट को क्रेडिट करूंगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रेफरेंस से। ये लीजिए बेटा, ये लीजिए बेटा, रिसीट एंड पेमेंट क्रेडिट, सब्सक्रिप्शन डेबिट, रिसीट एंड पेमेंट क्रेडिट, सब्सक्रिप्शन डेबिट। तो अब आपको इधर डिस्क्रिप्शन भी लिख के दे रहा हूं, ये डिस्क्रिप्शन देखिएगा। मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन भी लिख रहा हूं, द अमाउंट ऑफ कैश बैंक रिसीव्ड। ये लीजिए, इतने पैसे क्लब ने रिसीव किए हैं सब्सक्रिप्शन की वजह से। तो कैश बैंक डेबिट, रिसीट एंड पेमेंट डेबिट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट। तो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर टू यू गाइज। अब आप नोट करें, अब आप नोट करें, ये पैसे साल के शुरू में मिलना बाकी थे, ये पैसे साल के शुरू में ऑलरेडी एडवांस मिल चुके हैं, ये पैसे साल के आखिर में ऑलरेडी एडवांस मिल चुके हैं, और ये पैसे साल के आखिर तक अभी मिलना बाकी हैं। तो आप देखो, इस तरीके से हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट का लेआउट पूरा रेडी हो रहा है। एरियर्स अक्रूड बीडी, एरियर्स अक्रूड बीडी, बीडी मतलब साल का शुरू, बीडी मतलब साल का शुरू। तो वो मेंबर्स हैं, ये वो मेंबर्स हैं जिन्होंने पिछले साल के पैसे अभी इस साल के शुरू में भी नहीं दिए हुए, इस साल के शुरू तक पिछले साल के पैसे भी नहीं दिए हुए। फिर बात करते हैं प्रीपेड एडवांस बीडी की। ये वो मेंबर्स हैं जिन्होंने पिछले साल इस साल के भी पैसे दे दिए थे, पिछले साल के एंड में
इस साल के भी पैसे दे दिए थे, तो इस साल के शुरू में इनकी अमाउंट एडवांस आई हुई है। प्रीपेड एडवांस सीडी, ये ये वो मेंबर्स हैं जिन्होंने इस साल के एंड में, इस साल के एंड में अगले साल की भी अमाउंट एडवांस दी हुई है। साल के आखिर में अगले साल की भी अमाउंट एडवांस दी हुई है। और ये वो मेंबर्स हैं जिन्होंने इस साल के एंड में इस साल की भी पेमेंट नहीं की हुई। और ये वो अमाउंट है जो क्लब को पूरे साल के दौरान मिली है। मैं यहां पर एक एक पूरी बात लिख देता हूं। द अमाउंट ऑफ कैश बैंक रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये लीजिए बेटा, साल के दौरान क्लब को इतनी अमाउंट मिली है। अच्छा, साथ कह रहा है कि सर प्रीपेड बीडी एक दफा फिर से बता दीजिएगा। मैं दोबारा बता देता हूं बेटा। प्रीपेड बीडी का मतलब है क्लब को कुछ मेंबर्स ने पिछले साल ही इस साल की भी पेमेंट कर दी थी। मतलब जब ये साल शुरू हुआ तो ये मेंबर्स वो थे जिन्होंने ऑलरेडी एडवांस में पेमेंट की हुई थी। साद, इज दैट क्लियर बेटा? साद, इज दैट क्लियर नाउ? पिछले साल के आखिर में उन्होंने इस साल की भी पेमेंट कर दी थी, तो वो पिछले साल का एडवांस क्लोजिंग था जो इस साल का एडवांस बीडी बनेगा, ओपनिंग बनेगा। मुझे बताएं क्या यहां तक क्लियर है? मुतीब, आप कह रहे थे ट्रांजैक्शंस का थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अब बताएं मुतीब, अब क्लियर है? हमजा, यहां तक क्लैरिटी है बेटा? साद, सईद, अनस, यहां तक क्लैरिटी है? इज दिस क्लियर नाउ? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को? क्लियर है? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलें, सबको क्लियर है, जबरदस्त है। आगे चलते हैं। सर, सवाल आ जाता है क्या सर सब्सक्रिप्शन अकाउंट डन हो गया? नहीं, एक चीज रह गई। नहीं, एक चीज रह गई। भाई मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, ओल्ड एज सिटीजन क्लब, ओ ए सी सी, हमने ओएसीसी स्टार्ट किया था ना, हमने ओल्ड एज सिटीजन क्लब स्टार्ट किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मेंबर सब्सक्रिप्शन दिए बगैर चले गया? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मेंबर सब्सक्रिप्शन दिए बगैर चले गया? क्या ऐसा हो सकता है? साथ में आपके सवाल का जवाब 2 मिनट में दे रहा हूं बेटा, 2 मिनट में दे रहा हूं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई कोई मेंबर था जिससे सब्सक्रिप्शन लेनी थी, लेकिन वो चले गया? कहाँ चले गया? सर वो लेट सपोज अल्लाह ताला को प्यारा हो गया, वो मर गया, चले गया, भाग गया, पाकिस्तान छोड़ गया। ऐसे लोगों को हम इरिकवरेबल डेट्स कहते हैं, याद है? याद है? ऐसे लोगों को हम इरिकवरेबल डेट्स कहते हैं। बताओ इरिकवरेबल डेट्स क्या होते हैं? बताओ इरिकवरेबल डेट्स क्या होते हैं? इरिकवरेबल डेट्स एक्सपेंस होते हैं। इरिकवरेबल डेट्स एक्सपेंस होते हैं। तो इरिकवरेबल डेट्स डेबिट, इरिकवरेबल डेट्स डेबिट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट। हम इरिकवरेबल डेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, हम इरिकवरेबल डेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। दीज आर दोज मेंबर्स जिनसे हमें पैसे लेने थे, लेकिन अब उनसे पैसे नहीं मिल सकते, तो इरिकवरेबल डेट्स रिकॉर्ड होगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट, इरिकवरेबल डेट्स अकाउंट डेबिट। अच्छा, आई होप कि यहां तक क्लैरिटी होगी। सात का सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं जवाब दे देता हूं उसका। सर लास्ट ईयर एडवांस था, तो इस साल वो अमाउंट वापस से एडवांस में कैसे काउंट होगी? अरे लास्ट ईयर का सीडी था ना। भाई एक बात बताओ, ये इस साल का सीडी है, ये इस साल का सीडी है, तो क्या अगले साल का बीडी यहां नहीं आएगा? ये तो जैसे ये इस साल का बीडी है, तो पिछले साल का यहां सीडी होगा ना बेटा। ये समझा रहा था, जो पिछले साल का एडवांस सीडी, वो इस साल का बीडी।
और जो इस साल का सीडी वो अगले साल का बीडी। सही है साज, ये समझ आ गया? अच्छा लॉजिकली क्यों, लॉजिकली भी समझ लेते हैं भाई, लॉजिकली समझ लेते हैं। समझना, क्लब के मेंबर ने क्लब के मेंबर ने पिछले साल पेमेंट कर दी। क्लब के मेंबर ने पिछले साल पेमेंट कर दी, और वो पिछले साल जो उससे पे किया वो 3 सालों का पे कर दिया। उसने बोला यार ये 3 साल की पेमेंट रख लो, मतलब पिछले साल की, इस साल की, और अगले साल की। तो अब मिसाल के तौर पे उसकी अमाउंट है, गौर से देखिएगा, मिसाल के तौर पे साद ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं कि उसने पे की है 3,000 3 सालों की, $3,000 3 सालों के उसने पे किए हैं। पिछले साल पे किए हैं, एक पिछले साल का, एक इस साल का, और एक अगले साल का। तो पिछले साल की सर्विसेज तो वो ले चुका। अब बताओ उसने कितने सालों की अमाउंट एडवांस में पे कर दी है? बताओ जरा, साथ कितने सालों की अमाउंट उसने एडवांस में पे कर दी है बेटा? एक तो पिछले साल एडजस्ट हो गई, अब आगे क्या 2 सालों की अमाउंट है ना, 2 और साल। इसका मतलब 2000 एडवांस सीडी में काउंट होंगे। अब ये एडवांस सीडी क्लोज हो गया ये साल। अब जब अगला साल ओपन होगा तो यही 2000 हमारे एडवांस बीडी में भी तो जाएगा बेटा। हमारे एडवांस बीडी में भी तो जाएगा बेटा, है ना? बात समझ आई? तो क्योंकि ये अमाउंट एडवांस में मिल चुकी है क्लब को। आप बताएं, अब क्लैरिटी है बेटा? इज दिस क्लियर नाउ? अच्छा, ओके साथ, ओके परफेक्ट। अच्छा मुतीब का एक एक बड़ा अच्छा, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा सवाल है यार। मुतीब बड़े तगड़े तगड़े सवाल पूछ रहे पिछली पिछली 2 क्लासेस से। मुतीब बड़े अच्छे सवाल पूछ रहे, तगड़े सवाल पूछ रहा है। अरे मुतीब के इरादे ठीक नहीं लग रहे। मुतीब क्या ए लेकर आना है बेटा? हाँ मुतीब, बड़ा जबरदस्त सवाल आया। मुतीब का सवाल आया है कि सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, कि सर अगर कोई मेंबर मर जाए तो क्या वो उसकी मेंबरशिप उसकी फैमिली डिजर्व करती है या फैमिली को ट्रांसफर हो सकती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इरिकवरेबल? तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, अब ये डिपेंड करता है क्लब के ऊपर कि उनकी पॉलिसीज होंगी। जाहिर सी बात है क्लब की अपनी खुद की पॉलिसीज होंगी कि क्लब वो उस मैनेजमेंट उस मेंबरशिप के साथ क्या करता है। उन्होंने पहले से कुछ पॉलिसीज बनाई हुई होंगी। अगर एक नॉर्मल क्लब है, एक जनरल क्लब है, भाई एक नॉर्मल क्लब है, एक जनरल क्लब है, जहां पे कोई एज सच एज का, जेंडर का कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हाँ हो सकता है कि क्लब की मेंबरशिप उन फैमिली मेंबर को ट्रांसफर हो जाए, और फैमिली मेंबर अब उसको कंटिन्यू कर लें। और फैमिली मेंबर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हो सकता है वो क्लब की मेंबरशिप कैरी ऑन ना करना चाह रहे हो। अब इधर तो ओएसीसी में तो एज का प्रॉब्लम है ना। अब अगर वो एक 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 लेट सपोज ओल्ड एज सिटीजन मर गया, और उसकी फैमिली में अगर कोई और दूसरा ओल्ड एज नहीं है, तो फिर वो शायद वो मेंबरशिप अब कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। पॉसिबिलिटी है कि वो इरिकवरेबल ही होगा। पॉसिबिलिटी है कि फैमिली शायद पे ना करे उस मेंबरशिप की फीस। तो ये पॉसिबिलिटी है। अब इट इट कैन गोज अदरवाइज एज वेल, लेकिन ये फेयर चांस है। अब आप नोट करो, अब आपके सामने पूरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट, आप सबके सामने पूरे सब्सक्रिप्शन अकाउंट का लेआउट रेडी हो गया। आप लोगों को कौन सी साइट ग्रेटर नजर आ रही है बताएं जरा? आपके सामने अकाउंट बना हुआ है, जरा अकाउंट देख के बताएं। विच साइड इज ग्रेटर, विच साइड इज अपियरिंग टू बी ग्रेटर राइट नाउ? आपको कौन सी साइड ग्रेटर नजर आ रही है? वेरी गुड मुती, वेरी गुड अनस, बिल्कुल ठीक, है ना? साद सईद बिल्कुल ठीक। सर क्रेडिट साइड ग्रेटर नजर आ रही है ना? गौर से देखिएगा,
क्रेडिट साइड अपेयर्स टू बी ग्रेटर, क्रेडिट साइड का टोटल कर लिया। अब डेबिट साइड पे डिफरेंस आएगा, अब डेबिट साइड पे डिफरेंस आएगा। वो डिफरेंस गौर से देखना, उस डिफरेंस को हम कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये लीजिए बेटा, इस डिफरेंस को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहते हैं। और ये है क्या? द अमाउंट ऑफ इनकम अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये लीजिए बेटा, ये वो अमाउंट है जो क्लब ने अर्न की है, कमाई है। मिली ये है, कमाई ये है। दोनों में फर्क है अक्रूड प्रीपेड का। तो इस तरीके से हमारा ये अकाउंट रेडी होता है। अब इसमें बस एक चीज रह गई, आप सबको पता है कि जो हमारे सीडीज हैं, ये आप सबको भी पता है कि जो हमारे सीडीज हैं वो ऑपोजिट साइड जाकर लाजमी हमें ब्रॉड डाउन बनाने होते हैं। जो भी हमारे सीडीज हैं वो हमें लाजमी ब्रॉड डाउन बनाने होते हैं, तब जाके हमारा ये अकाउंट रेडी होता है। मुझे बताएं, क्या सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्लियर हो गया? गिव मी अ थम्स अप। हाँ भाई, क्या सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्लियर हो गया? क्या सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कोई सवाल तो नहीं है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलो आगे चलते हैं। सर टोटल 5 मेन अकाउंट्स हैं, टोटल 5 मेन अकाउंट्स हैं जो हमें एनपीओ के लिए पढ़ने ही होते हैं। तो पहला अकाउंट तो हो गया अकाउंट नंबर 1, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा अकाउंट नंबर 2। गौर से देखिएगा, हमारा अकाउंट नंबर 2 जिसका नाम है रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट। ये लीजिए बेटा, ये दूसरा अकाउंट जो हम बनाने जा रहे हैं ये है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इसकी जरा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, फोकस कीजिएगा। इसकी डिस्क्रिप्शन लिखूंगा आपके सामने। यहां पे छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखने जा रहा हूं इसका, इसकी। दिस इज द कंबाइंड अकाउंट ऑफ कैश एंड बैंक। ये लीजिए सर, ये इकट्ठा मिलके कैश और बैंक की सारी डिटेल्स अपने पास सकता है। अच्छा मजे की बात बताऊं, देखिए माशाल्लाह आप सब में एएस अकाउंट्स पढ़ा हुआ है और आप सब ने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पढ़ा हुआ है। तो आप लोगों को इस अकाउंट को पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बिल्कुल वही अकाउंट है जो आप एएस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में रिसीट एंड पेमेंट पढ़ते हैं। आपके सामने अगर मैं इसका लेआउट बना दूं ना, अगर मैं आपके सामने इसका लेआउट बना दूं, ये लीजिए बेटा, अगर मैं आपके सामने इसका लेआउट बना दूं, ये आपके सामने कुछ इस तरीके से लेआउट नजर आएगा। ये कैश की डेबिट साइड, ये कैश की क्रेडिट साइड, ये बैंक की डेबिट साइड और ये बैंक की क्रेडिट साइड। ये लीजिए बेटा, बस बिल्कुल डॉट सेम डिट्टो सेम है। अब अगर पैसे आ रहे हैं, कैश में आ रहे हैं, तो यहां रिकॉर्ड होंगे।
बैंक में आ रहे हैं तो यहां रिकॉर्ड होंगे, कैश से जा रहे हैं तो यहां रिकॉर्ड होंगे, बैंक से जा रहे हैं तो यहां रिकॉर्ड होंगे। ये हमारे पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कहलाता है। मुझे बताएं, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये तो बहुत आसान है, यह अकाउंट तो हमारे लिए बहुत इजी था। मुझे बताएं, यहां तक क्लैरिटी है गाइस? यस प्लीज। ऑलराइट किड्स, तो रिसीट एंड पेमेंट क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट, जिसका नाम है एक्टिविटी ट्रेडिंग अकाउंट। गौर से देखना, एक्टिविटी ट्रेडिंग अकाउंट क्या नाम है? एक्टिविटी ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, मुतीब का क्वेश्चन है कि सर, एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन के, ये अकाउंट क्लोज किसके अगेंस्ट होता है? मींस अगर क्लब बंद हो जाए तो बेटा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट ही क्लोज होगा ना। क्लब बंद हुआ तो कुछ सब्सक्रिप्शन कमा के ही बंद हुआ होगा, तो ये बंद हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे ही होगा, हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे ही बंद होगा बेटा। बैलेंसिंग जो है वो हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की होगी। इज दिस राइट? ठीक है मुतीब, यहां तक क्लैरिटी है बेटा? ये बात समझ आ गई? ओके परफेक्ट। चलो, अब हमारा तीसरा अकाउंट है एक्टिविटी ट्रेडिंग अकाउंट। ये देखो, मैं आपके सामने है ना क्लब की एक्टिविटीज, मैं आपके सामने क्लब की एक्टिविटीज, क्लब की ट्रेडिंग एक्टिविटीज निकाल रहा हूं। मैं आपके सामने क्लब की ट्रेडिंग एक्टिविटीज पे बात कर रहा हूं। क्लब में स्पोर्ट्स शॉप थी, याद करो, क्लब में स्पोर्ट्स शॉप थी, क्लब में बेकरी थी, क्लब में कैफे था, और क्लब में एक अदद बार भी था, हाँ रेस्टोरेंट भी था। क्या ये सब फ्री में बैठे हुए हैं? चलो आप जवाब दें इसका। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि सर क्लब में एक शॉप है, क्लब में बेकरी है, क्लब में कॉफी शॉप है, क्लब में रेस्टोरेंट है। क्या ये सब फ्री में ऑपरेशंस कर रहे हैं? क्या ये सब मेंबर्स के लिए फ्री हैं? क्या ये सब मेंबर्स के लिए फ्री है? नो सर, ये मेंबर्स के लिए फ्री नहीं है, बल्कि ये मेंबर्स से पैसे चार्ज करते हैं। हाँ, मेंबर्स से डिस्काउंटेड अमाउंट होगी, नॉन मेंबर्स से पूरी अमाउंट होगी, लेकिन इनका मकसद प्रॉफिट कमाना है। क्लब के अंदर स्पोर्ट्स शॉप है, स्पोर्ट्स शॉप का मकसद वेलफेयर देना नहीं है, सर्विस देना नहीं है। स्पोर्ट्स शॉप बोलेगा, हेलो भाईजान, आप मेंबर हैं तो आपको डिस्काउंट देंगे, लेकिन पैसे हो तभी आइएगा, फ्री में नहीं मिलेगा आपको। इसी तरीके से, हाँ एग्जैक्टली, मेंबर्स के लिए डिस्काउंट पर होगा और नॉन मेंबर्स के लिए फुल प्राइस पर होगी। इसी तरीके से कैफे है, रेस्टोरेंट है, उनके प्रोडक्ट्स मेंबर के लिए डिस्काउंटेड होंगे, फ्री में नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज हैं, ये जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज हैं, बाकायदा इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज के हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है। आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट का क्या मतलब है? यहां देखना जरा, आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट का क्या मतलब है? सर, ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब है इनकम स्टेटमेंट। अरे सर, आपने तो 2 क्लास पहले ये लिखवाया था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इनकम स्टेटमेंट नहीं होती, बल्कि इसकी इनकम स्टेटमेंट की जगह हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हाँ, मैंने बिल्कुल यही पढ़ाया था, और मैंने ये पढ़ाया था, मैं आज भी इस बात पर कायम हूं कि क्लब की इनकम स्टेटमेंट नहीं बनती, क्लब के अंदर जो एक्टिविटीज हैं उनकी इनकम स्टेटमेंट बनती है। मतलब अगर शॉप है, मतलब अगर शॉप है तो शॉप की इनकम स्टेटमेंट बनेगी, अगर बार है तो बार का इनकम स्टेटमेंट बनेगा, अगर रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट का इनकम स्टेटमेंट बनेगा, अगर कैफे है
तो कैफे का इनकम स्टेटमेंट बनेगा। क्लब के अंदर जितनी एक्टिविटीज हैं उन सब के ट्रेडिंग अकाउंट्स बनेंगे। यहां तक बात समझ आ गई? मैं इधर मैं एक लाइन लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए, वन लाइनर लिख भी देता हूं। ऑल दोस ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑपरेटिंग अंडर द क्लब। देखो, क्लब के अंडर मैनेज कर रहे हैं। अगर क्लब ने कोई कैफे, शॉप, रेस्टोरेंट आउटसोर्स किया हुआ है तो फिर उसकी इनकम स्टेटमेंट क्लब नहीं बनाएगा। वो तो वो बनाएगा जो चला रहा है। उसका तो क्लब को रेंट मिल जाएगा। ये लिखा हुआ ना, रेंटल इनकम। हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था रेंटल इनकम। ये बात समझ आ रही है? क्लब ने अगर कोई शॉप, कोई कॉफी हाउस, कोई रेस्टोरेंट अगर उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है तो उसका तो रेंट मिलेगा, क्लब को सीधा रेंट मिलेगा। फिर वो शॉप कुछ भी कमाए, वो ओनर का। लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज होंगी जो क्लब खुद चलाता होगा। ये अंडर द क्लब की बात हो रही है। तो ऑल दोज एक्टिविटीज ऑपरेटिंग अंडर द क्लब आर आर meant to earn profit, are meant to earn profit। तो इनके सब के ट्रेडिंग अकाउंट इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। अब सर इनकम स्टेटमेंट आप सबको आती है? इनकम स्टेटमेंट ये देखें जरा, आप सबको इनकम स्टेटमेंट आती है। बहुत सिंपल सी इनकम स्टेटमेंट आपके सामने लिखने जा रहा हूं, गौर से देखिएगा। कैफे, शॉप, रेस्टोरेंट, इनकम स्टेटमेंट, इन सब की इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। तो आप सबको पता है कि इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हमारे पास आता है, सबसे पहले हमारे पास आती है सेल्स। हमारे पास सबसे पहले आती हैं सेल्स। सेल्स लेस करेंगे, वेट, मैं यहां पे इसका कलर चेंज करूंगा, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमारे पास सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री, एड परचेजेस, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो अब आप देखो, अगर ये कैफे है तो कैफे की सेल्स, कैफे की ओपनिंग इन्वेंट्री, कैफे की परचेजेस, कैफे की क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर ये रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट की सेल्स, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो आपको मिल जाएगा क्रॉस प्रॉफिट। फिर उनके जो अपने खुद के एक्सपेंसेस हैं, कैफे के अपने एक्सपेंसेस होंगे, कैफे का स्टाफ होगा, उसकी वेजेस होंगी। कैफे का हो सकता है इलेक्ट्रिक बिल, कैफे की यूटिलिटीज अलग हैं, रेस्टोरेंट की यूटिलिटीज अलग हैं। तो वो एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद कैफे का मिलेगा प्रॉफिट या फिर लॉस फॉर द ईयर। अब ये बिल्कुल नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट की तरह है, इसमें कोई अलार्मिंग चीज नहीं है। बस आप लोगों को एक चीज एएस वाली दोबारा रीकैप करानी पड़ेगी यहां पर इस वक्त, कि सर अगर सेल्स ना दी हुई हो
तो सेल्स निकालने के लिए, अगर आपको सेल्स ना दी हुई हो, तो सेल्स निकालने के लिए एसएलसीए बनाना पड़ सकता है। याद आ रहा है? सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। और परचेजेस ना दी हो तो बनाना पड़ेगा पीएलसीए, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये है हमारी एक्टिविटी ट्रेडिंग अकाउंट। ये हमारे 3 अकाउंट्स मेन रेडी हो गए। मुझे बताएं, क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम?